नमस्कार। आज हम सावन सोमवार 2025 पर बात कर रहे हैं। हमारे पास पंचांग और कुछ लेखों से मिली काफी जानकारी है। सावन का महीना तो देखिए शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता ही है और सोमवार का व्रत इसका तो अलग ही महत्व है। तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2025 में सावन 11 जुलाई से है और 9 अगस्त तक चलेगा और पहला सोमवार वो पड़ रहा है 14 जुलाई को। खास बात यह है, जैसा स्रोत बता रहे हैं, कि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ योग बन रहे हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर थोड़ा गहराई से समझेंगे क्या तिथियां हैं, शुभ मुहूर्त क्या हैं, पूजा विधि, मान्यताएं और इस साल क्या है खास। जी बिल्कुल। 14 जुलाई को जैसा आपने कहा कई शुभ योगों का संयोग है, जैसे प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, सुकर्मा, शोभन और शिव योग भी। लेकिन ज्योतिष के नजरिए से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है सर्वार्थ सिद्धि योग का बनना। सर्वार्थ सिद्धि योग, हाँ, ये तो सुना है कि ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसे किसी भी काम की शुरुआत के लिए, उसकी सफलता के लिए बहुत शुभ मानते हैं। मतलब कहते हैं कि इस योग में शुरू किया काम सिद्ध होता है। तो इतने सारे योगों का एक साथ आना, ये इस पहले सोमवार की पूजा और व्रत के फल को आप समझिए कई गुना बढ़ा देता है। ये तो वाकई काफी महत्वपूर्ण संयोग लग रहा है। तो फिर इस पहले सोमवार को पूजा के लिए शुभ समय क्या बताया गया है, मतलब बेस्ट टाइमिंग क्या है? हाँ, शुभ मुहूर्त जरूरी है। स्रोतों के हिसाब से सुबह ब्रह्म मुहूर्त है 4:11 से 4:50 तक। ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। बिल्कुल। फिर है अभिजीत मुहूर्त, वो सुबह 11:59 से दोपहर 12:55 तक। और एक विजय मुहूर्त भी है दोपहर 02:45 से 03:40 तक। और जहाँ तक जलाभिषेक की बात है, उसके लिए सूर्योदय यानी सुबह 5:33 से लेकर मतलब दोपहर होने से पहले तक का समय सबसे उत्तम बताया गया है। अच्छा, और ये जो सावन सोमवार के व्रत हैं, इनके पीछे की मूल मान्यता क्या है? मतलब स्रोत क्या कहते हैं, कोई कथा वगैरह? हाँ, कथाएं तो हैं। पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से सबसे पहले यही मतलब सावन सोमवार का व्रत रखा था। अच्छा। और एक बहुत गहरी मान्यता ये भी है कि सावन के महीने में भगवान शिव कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं और शिवलिंगों में वास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस दौरान अगर आप शिवलिंग पर साधारण जल भी चढ़ाते हैं ना, तो उसका फल गंगा जल चढ़ाने जैसा मिलता है। और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये तो है ही। खासकर अच्छा जीवन साथी पाने की इच्छा या वैवाहिक जीवन के सुख के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, कुछ स्रोतों में एक साहूकार की कथा भी मिलती है। उसके पुत्र की आयु कम थी, पर सोमवार व्रत के प्रभाव से शिवजी ने पहले तो अल्पायु दी, पर बाद में माँ पार्वती के कहने पर और उसकी भक्ति देखकर उसे लंबी उम्र दे दी थी। तो ये कथाएं कहीं ना कहीं व्रत की शक्ति और श्रद्धा के महत्व पर जोर देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब जरा पूजा विधि और सामग्री पर आते हैं। सामान्य तौर पर पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या कुछ खास चढ़ाना चाहिए इस दिन? देखिए, सामान्य विधि तो ये है कि सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहने, फिर शिव जी का ध्यान करके शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक जल से या दूध से? दोनों से कर सकते हैं। जल से यानी जलाभिषेक, या दूध से जिसे दुग्धाभिषेक कहते हैं। पंचामृत चढ़ाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। फिर बेलपत्र, बस ध्यान ये रखना है कि वो कटा फटा या सूखा ना हो, साबुत अच्छा पत्ता होना चाहिए। सही। इसके अलावा धतूरा, आक के फूल, चंदन, चावल यानी अक्षत और भस्म, ये सब शिवजी को प्रिय हैं। और सबसे जरूरी, पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। वैसे रुद्राभिषेक का भी सावन में खासकर सोमवार को विशेष महत्व बताया गया है। रुद्राभिषेक, हाँ, इसके बारे में भी काफी सुना है। इसमें अलग अलग चीजों से अभिषेक के अलग अलग फल होते हैं, ऐसा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग द्रव्य बताए गए हैं। जैसे बारिश के लिए जल से अभिषेक, अगर कोई बीमार है, रोगों से शांति चाहिए तो कुश मिले हुए जल से, धन धान्य समृद्धि के लिए गन्ने के रस या फिर शहद और घी से, संतान प्राप्ति की इच्छा है तो दूध से, और अगर शत्रुओं से परेशानी है तो सरसों के तेल से अभिषेक का विधान मिलता है। ये तो बहुत विस्तृत जानकारी। अच्छा, ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन सी चीजें हैं जो शिवलिंग पर बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ वर्जित भी तो होगा। हाँ, बिल्कुल है। और ये जानना बहुत जरूरी है ताकि पूजा में कोई गलती ना हो। देखिए, स्रोतों में साफ तौर पर कुछ चीजें मना है,
एक तो तुलसी दल नहीं चढ़ाते, इसके पीछे वो वृंदा और जालंधर वाली कथा है। फिर हल्दी और कुमकुम या सिंदूर भी शिवजी को अर्पित नहीं किया जाता। अच्छा, हल्दी कुमकुम क्यों नहीं? क्योंकि ये चीजें आमतौर पर सौभाग्य और देवी पूजा से जुड़ी हैं। शिवजी तो वैरागी हैं, तो उनकी पूजा में ये नहीं चढ़ता। केतकी का फूल भी वर्जित है, कहते हैं उसे शिवजी का श्राप मिला था। नारियल का पानी भी सीधे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते, पूरा नारियल भले ही चढ़ा दें। और जैसा पहले कहा, खंडित बेलपत्र मतलब टूटा हुआ पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। और एक और बात, शंख से शिवजी को जल अर्पित करना भी वर्जित बताया गया है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। अब व्रत के दौरान खान पान और आचरण को लेकर भी तो कुछ नियम होते होंगे। जी बिल्कुल, व्रत में तो सात्विकता का बहुत महत्व है। दिन भर फलाहार लेने को कहते हैं, या फिर कोई सात्विक भोजन बिना नमक के या सेंधा नमक वाला। तामसिक चीजें जैसे मांस, मछली, शराब, लहसुन, प्याज, इन सब से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। और सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, अपने व्यवहार का भी ध्यान रखना होता है। क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा यानी बुराई नहीं करनी। मन, वचन, कर्म से शुद्धता रखनी होती है। शाम को पूजा आरती के बाद व्रत खोल सकते हैं। कुछ लोग अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पारण करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 का ये पहला सावन सोमवार इन खास योगों की वजह से, खासकर वो सर्वार्थ सिद्धि योग, उसके कारण काफी विशेष बन रहा है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से सही विधि से, जो चीजें मना है उनसे बचते हुए, पूरी श्रद्धा से अगर पूजा और व्रत किया जाए तो मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जानकारी तो यही इशारा करती है कि ये दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही अनुकूल है। और अगर नियम और श्रद्धा से पूजा की जाए तो शिव कृपा जरूर मिलती है, ऐसा विधान और कथाएं बताती हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है जो इन स्रोतों से ही निकलती है। जैसे आपने बताया कि रुद्राभिषेक में अलग अलग चीजें चढ़ाने से अलग अलग फल मिलते हैं, धन के लिए कुछ, संतान के लिए कुछ और, तो ये भक्ति के किस रूप की तरफ इशारा करता है? क्या ये एक तरह का लेन देन है कि हम ये अर्पित कर रहे हैं तो हमें वो फल मिले, या फिर ये सिर्फ एक शुद्ध समर्पण का भाव है जहां फल की इच्छा गौण है? इस पर शायद विचार किया जा सकता है।